जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय आत्माओं, जीवन में एक प्रश्न हर किसी के मन में आता है, मैं कौन हूँ, इस जीवन का उद्देश्य क्या है और मैं इस जन्म मरण के चक्र से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। अगर आप इस सवाल का जवाब पा गए, अगर आप सनातन धर्म के रहस्य को समझ गए, तो आपको दुनिया की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। जीवन में वास्तविक शांति, सच्चा सुख और मोक्ष आपके कदम चूमेगा। तो आइए आज हम श्री कृष्ण की प्रेरणा से इस सनातन धर्म का वो सच समझेंगे जो आपको अपने भीतर की शक्ति से मिला देगा, जो आपके जीवन के सारे अंधकार को मिटा देगा। सनातन धर्म वो जो कभी मिटता नहीं। सनातन धर्म कोई मजहब नहीं है, यह कोई नियमों का कठोर जाल नहीं है, यह जीवन जीने की वो प्रणाली है जो अनादि है और जो नित्य है, जो हर युग में सत्य है। इसका अर्थ है सनातन, यानी जो सदा रहने वाला है। न इसका कोई आरंभ है, ना कोई अंत है, जिसे समय मिटा नहीं सकता, जिसे कोई सीमा बांध नहीं सकती। ये वो दिव्य पथ है जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सार अपने आप को जानना है। हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, हम सिर्फ मन नहीं हैं, हम वो चेतना है जो शरीर बदलती है पर कभी खत्म नहीं होती। सनातन धर्म हमें बार बार यही सिखाता है कि आप अमर आत्मा हैं और जन्म मृत्यु एक सिर्फ यात्रा का हिस्सा है। आपकी आत्मा सनातन है, अजर है और अमर है। जीवन का उद्देश्य क्या है? हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? सिर्फ खाने कमाने सोने के लिए? बिल्कुल नहीं। जीवन का उद्देश्य है आत्मा को जागृत करना, अपने असली स्वरूप को पहचानना और ईश्वर से एकाकार हो जाना। सनातन धर्म में मनुष्य शरीर को महान अवसर माना गया है, क्योंकि यही वो शरीर है जिसमें आप ईश्वर को जान सकते हो। दूसरे जीवनों में भोग होता है, संघर्ष होता है, लेकिन मनुष्य जीवन में ज्ञान होता है, साधना होती है, मुक्ति होती है। लेकिन प्रश्न उठता है, कैसे करें इस यात्रा, कैसे करें इस आत्मा की यात्रा को, कैसे अपने भीतर छिपे हुए इस परम सत्य को जागृत करें। आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करो, जागो। सबसे पहला कदम है जागो। अपनी जिंदगी के रोजमर्रा के झंझट से उठो। कभी खुद से पूछो, क्या मैं वाकई खुश हूँ? क्या मुझे जीवन में सच्चा आनंद मिल रहा है? अगर उत्तर नहीं है तो समय आ गया है अपने भीतर झांकने का। जीवन का सत्य सिर्फ बाहर नहीं है, उसका असली सुख आपके भीतर है। आपके भीतर ही एक ऐसी दुनिया है जो अपार शांति, आनंद और प्रेम से भरी है। सनातन धर्म हमें सिखाता है कि सबसे बड़ा तीर्थ यात्रा कहीं बाहर नहीं। सनातन धर्म हमें सिखाता है कि सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा कहीं बाहर नहीं है, बल्कि आपके अपने अंतर्मन की यात्रा है। आत्मा को समझो, यहीं से मिलती है मुक्ति। आप जब यह समझ लेते हो कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, तो आपके भीतर एक क्रांतिकारी परिवर्तन होता है। तब किसी चीज का डर नहीं रहता, न मृत्यु का, न असफलता का डर, न रिश्तों का डर। आप समझ जाते हो जो कुछ भी इस दुनिया में बदलता है वो माया है, लेकिन मैं अपरिवर्तनीय हूँ, मैं चेतना हूँ, मैं सनातन हूँ। यहीं से जन्म मरण का बंधन ढीला पड़ने लगता है। जिस दिन आपकी चेतना यह अनुभव कर लेती है कि आप इस शरीर से परे हो, उसी दिन आप जन्म मरण के चक्र से ऊपर उठ जाते हो। फिर आप हर परिस्थिति में शांत रहते हो, हर कठिनाई में स्थिर रहते हो, हर बुरे समय में भी मुस्कुरा सकते हो। कर्म का सही अर्थ क्या है? सनातन धर्म कर्म से भागना नहीं सिखाता, वो सिखाता है कर्म में योग स्थापित करना। श्री कृष्ण हमें प्रेरित करते हैं
कि कर्म करते जाओ लेकिन उससे जुड़ो मत। आप जो भी करते हो उसे ईश्वर को समर्पित कर दो, बिना लालच, बिना अपेक्षा। तब कर्म भी आपको बांधता नहीं है बल्कि मुक्त करता है। अगर कर्म को बंधन समझोगे तो वही कर्म आपको जन्म मरण में फंसाएगा। लेकिन अगर कर्म को सेवा समझोगे, प्रेम समझोगे, समर्पण समझोगे तो वही कर्म आपको मुक्त करेगा। सुख दुख का खेल समझो। सनातन धर्म हमें सिखाता है इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। सुख भी आता है, दुख भी आता है, लेकिन हम मूर्खता से दुख के समय टूट जाते हैं और सुख के समय अहंकारी हो जाते हैं। श्री कृष्ण की प्रेरणा कहती है, जिस दिन आप दोनों को समान दृष्टि से देखने लगोगे उस दिन दुनिया का कोई दुख आपको हिला नहीं पाएगा। आपको हर परिस्थिति में संतुलित रहना है, क्योंकि आप आत्मा हो और आत्मा को कोई दुख, कोई तकलीफ छू नहीं सकती। ध्यान और साधना है असली शक्ति। सनातन धर्म में ध्यान कोई फैशन नहीं है, ये आपकी आत्मा को जगाने की चाबी है। दिन का थोड़ा सा समय अपने भीतर उतरने में लगाओ। बाहर की दुनिया कितनी भी सुंदर क्यों न हो, असली सुख तो भीतर की दुनिया में है। जब आप रोज ध्यान में बैठते हो, अपने श्वास को शांति से देखते हो, अपने मन को नियंत्रित करते हो, तब आपके भीतर के सारे भ्रम हटने लगते हैं। तब आप संसार के मोह से ऊपर उठते हो, तब आप मृत्यु के डर से ऊपर उठते हो और एक ऐसी स्थायी खुशी का अनुभव होता है जो किसी चीज पर निर्भर नहीं रहती। मृत्यु नहीं, मोक्ष चुनो। जब आप सनातन धर्म को समझ जाते हो तब आप मौत से डरना छोड़ देते हो, क्योंकि तब आपको समझ आता है मृत्यु सिर्फ शरीर का परिवर्तन है। आप अमर हो, आपकी चेतना अमर है। तब आप इस जीवन को भी दिव्यता के साथ जीते हो, हर पल को उत्सव बना देते हो और जब शरीर का अंत आता है तो हंसते हुए विदा लेते हो। ऐसे व्यक्ति के लिए मृत्यु एक द्वार है मोक्ष का, एक नई शुरुआत है जहां कोई दुख नहीं, कोई बंधन नहीं, सिर्फ शांति और प्रेम है। असली सफलता क्या है? आज की दुनिया सफलता को दौलत, शोहरत और सुख सुविधाओं से मापती है, लेकिन सनातन धर्म कहता है असली सफलता अपने भीतर के आनंद को पाना है। जिस दिन आप खुद के साथ सुखी हो गए, संतुष्ट हो गए, उस दिन आप सबसे धनवान हो जाते हो। कोई बाहरी चीज स्थायी नहीं है, सब बदलती है, लेकिन आत्मिक सुख कभी खत्म नहीं होता। श्री कृष्ण का संदेश यही है, अपनी आत्मा के साथ जुड़ो, क्योंकि वहां तुम्हें वो खुशी मिलेगी जो दुनिया के सारे सुख मिलकर भी नहीं दे सकते। सनातन धर्म का सार है प्रेम, करुणा और सेवा। सनातन धर्म सिर्फ एक साधना का पथ नहीं है, यह सेवा का पथ है, करुणा का पथ है, प्रेम का पथ है। जब आप खुद को आत्मा मानते हो तब दूसरों को भी आत्मा समझने लगते हो। तब आपके जीवन में द्वेष नहीं बचता, अहंकार नहीं बचता, बस एक प्रेम की धारा बहने लगती है। तब आप हर किसी में ईश्वर का दर्शन करते हो, हर किसी के लिए दुआ करते हो और दुनिया के लिए प्रेरणा बन जाते हो। जीवन का सबसे बड़ा उपहार है, आपका जीवन इस धरती पर सबसे बड़ा उपहार है। श्री कृष्ण कहते हैं इसे सिर्फ भोग में मत गवाओ, इसे जागरण में लगाओ, प्रेम में लगाओ, साधना में लगाओ, ताकि जब आपकी यात्रा पूरी हो तो आप ये कह सको मैंने जीवन को समझा, मैंने जीवन को समझा, मैंने जीवन को जिया और बंधनों से मुक्त हो गया। मृत्यु का भय क्यों होता है मित्रों? मृत्यु से हम क्यों डरते हैं? क्योंकि हमने अपनी पहचान को शरीर तक सीमित कर दिया है। हमें लगता है कि शरीर खत्म हो गया तो सब खत्म हो गया, लेकिन सनातन धर्म हमें बार बार याद दिलाता है मृत्यु अंत नहीं है, यह आत्मा के लिए सिर्फ एक यात्रा का पड़ाव है। जब हम समझ लेते हैं कि शरीर नश्वर है और आत्मा सनातन है, तब मृत्यु का भय तिरोहित हो जाता है। तब हम हर पल को जीते हैं संपूर्णता के साथ, निडरता के साथ, क्योंकि हमें पता होता है कि कुछ भी खत्म नहीं हो रहा। जो लोग यह सच समझ लेते हैं
उनके लिए मृत्यु एक कपड़े बदलने जैसी घटना होती है। जैसे पुराने वस्त्र त्याग कर नया पहनते हैं, ऐसे ही आत्मा एक शरीर त्याग कर दूसरे में प्रवेश करती है। फर्क सिर्फ इतना है कि जागे हुए व्यक्ति को यह सब दिखता है, समझ में आता है, और जागरूक व्यक्ति भटकता नहीं है और अजागरूक व्यक्ति भटक जाता है। मन के खेल को समझना ही असली मुक्ति है। हमारे सारे दुख का कारण है मन, और मन ही बार बार हमें दुख देता है, मन ही डराता है, मन ही भ्रमित करता है। लेकिन सनातन धर्म का संदेश स्पष्ट है, मन को जीतना ही असली विजय है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया उसने सारी दुनिया को जीत लिया, और जिसने मन को हरा दिया वह संसार में कितना ही बड़ा क्यों न हो, भीतर से खोखला ही रहेगा। इसलिए सबसे पहला युद्ध अपने मन से लड़ो, अपनी कमजोरियों से लड़ो, अपने लालच से लड़ो, अपने डर से लड़ो। और जिस दिन मन पर विजय पाली, समझो जन्म मरण का चक्र भी तुम्हें छू नहीं पाएगा। और शांति कैसे आएगी? हर व्यक्ति शांति चाहता है, लेकिन गलत जगह खोजते हैं। लोग सोचते हैं पैसा आ जाएगा तो शांति मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा तो शांति मिलेगी, पर सच तो ये है कि बाहरी चीजें कभी भी स्थायी सुख नहीं देती। सनातन धर्म सिखाता है, शांति बाहर नहीं आपके अंदर है। जब आप अपने भीतर उतरते हो, जब आप अपने विचारों को शांत करते हो, जब आप हर परिस्थिति में अपने केंद्र में टिके रहते हो, तब शांति स्वतः ही प्रकट होती है। इसलिए ध्यान करो, रोज कम से कम कुछ समय खुद के साथ बिताओ, बिना किसी डिवाइस के, बिना किसी बाहरी व्यस्तता के। सिर्फ खुद से मिलो और देखना धीरे धीरे भीतर से एक ऐसी शांति फूटेगी जो आपके जीवन को स्वर्ग बना देगी। रिश्तों में प्रेम लाना सनातन धर्म का रहस्य है। रिश्तों में दुख क्यों आता है? क्योंकि हम स्वार्थ में जीते हैं। हर कोई चाहता है कि सामने वाला उसे समझे, उसे प्रेम दे, पर सनातन धर्म का सिद्धांत सीधा है, दूसरों से अपेक्षा मत रखो, खुद प्रेम बनो। जब आप देना शुरू करोगे, जब आप बिना शर्त प्रेम करोगे, तो रिश्ता भी मजबूत होगा। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से सीखिए, उन्होंने किसी से अपेक्षा नहीं रखी, बस सभी को प्रेम दिया। सखा बने, मार्गदर्शक बने, जीवन दाता बने, यही सच्चा धर्म है। खुद प्रेम का स्रोत बन जाना। आंतरिक शक्ति को जगाओ। हर इंसान के भीतर दिव्य शक्ति छुपी हुई है, लेकिन हम इस शक्ति को भूल गए हैं। हमें लगता है कि हम कमजोर हैं, दूसरों के सामने झुकना हमारी नियति है, दुनिया जैसा कहे हमें वैसा ही जीना है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, तुम भीतर से शक्तिशाली हो, जागो और अपनी शक्ति को पहचानो। दूसरों के बनाए डर से ऊपर उठो, अपने सपनों को पूरा करो, खुद की अंतर आत्मा की आवाज़ सुनो। आपकी आत्मा में असीमित ताकत है। जो आत्मा ब्रह्मांड से जुड़ी है, उसके लिए कोई असंभव नहीं है। समय की कीमत को समझो। सनातन धर्म समय को सबसे बड़ा गुरु मानता है, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो समय को व्यर्थ गवाते हैं, जीवन में पछताते हैं। जो समय का सदुपयोग करते हैं, वे जीवन में महान बनते हैं। हर दिन को साधना का दिन बनाओ। हर दिन कुछ अच्छा सीखो, कुछ अच्छा सोचो, किसी का भला करो, क्योंकि यही छोटे छोटे प्रयास जीवन को सफल बना देते हैं। श्री कृष्ण का संदेश यही है, समय को साधो, समय आपको साथ देगा। सनातन धर्म की सच्चाई है जागृति का पथ। सनातन धर्म आपको एक स्वच्छंद जीवन नहीं सिखाता, यह संयम सिखाता है, संतुलन सिखाता है। यह कहता है कि भोग भी करो लेकिन उसमें लिप्त मत रहो, सेवा भी करो लेकिन अहंकार मत पालो, काम भी करो लेकिन ध्यान मत भूलो। यह जीवन की हर दिशा में संतुलन की बात करता है। न तो त्याग का अंधा रास्ता, न भोग का अंधा मोह, बल्कि एक ऐसा संतुलित मार्ग जहां आप जीवन को पूर्णता के साथ जीते हो और साथ ही मुक्ति की ओर बढ़ते हो। जब मन शांत हो तब जीवन सरल बनता है। सनातन धर्म का असली रहस्य है जीवन सरल बनाना,
कठिन नहीं, दुनिया की दौड़ भाग में इंसान अपने जीवन को जटिल बना लेता है, फिर खुद ही परेशान होता है। लेकिन जिसने अपने मन को शांत करना सीख लिया, जिसने खुद को अंदर से साफ किया, उसका जीवन सरल हो जाता है। जब जीवन सरल होता है तब हर परिस्थिति में आनंद बना रहता है। इसलिए साधारण बनो, जीवन के छोटे छोटे पलों में खुश रहना सीखो। आप देखोगे आपका जीवन किसी तीर्थ से कम नहीं लगेगा। मृत्यु का डर मिटाकर अमर जीवन जियो। मृत्यु का डर खत्म होते ही जीवन का आनंद बढ़ जाता है। जो लोग हर पल मृत्यु के भय में जीते हैं वे कभी खुलकर जी नहीं पाते। लेकिन जो सनातन धर्म का वास्तविक रहस्य है उसे समझ लिया, वे मृत्यु को नहीं अपनाते। उनके लिए हर पल दिव्य हो जाता है, हर दिन प्रेम और सेवा का अवसर बन जाता है, क्योंकि उन्हें पता है मृत्यु अंत नहीं है, एक नई यात्रा की शुरुआत है। जीवन में बदलाव लाने का तरीका है। अगर आप सच में जीवन बदलना चाहते हो तो सनातन धर्म की 3 बातें हमेशा याद रखो। सत्य बोलो, झूठ जीवन को नीचे गिराता है, सत्य जीवन को ऊपर उठाता है। सेवा करो, सेवा वो मंत्र है जो आत्मा को पवित्र करता है। ध्यान करो, ध्यान आत्मा की खिड़की खोलता है जिससे आप अपनी दिव्यता को देख सकते हो। इन 3 बातों को अपनाओ, फिर देखना जीवन किस तरह भीतर से बदलने लगता है। फिर जन्म मरण के चक्र की बेड़ियां टूटने लगती हैं और आप मुक्त जीवन जीने लगते हैं। अंत में अपने आप को पहचानो, पूरी दुनिया में घुमाओ, हजारों किताबें पढ़ लो, लेकिन जब तक आपने खुद को नहीं पहचाना तब तक सब अधूरा है। सनातन धर्म का सार एक ही है, खुद को जानो, आत्मा को जानो, तब सब कुछ जान जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने खुद को जान लिया उसने भगवान को जान लिया। जिसने खुद को जान लिया उसे इस दुनिया का कोई डर नहीं सताता, कोई दुख बांध नहीं सकता और कोई बंधन उसे कैद नहीं कर सकता। आज से एक नई शुरुआत करो। हर दिन अपने भीतर की यात्रा को आगे बढ़ाओ, हर दिन अपने मन को थोड़ा और शुद्ध करो, हर दिन अपने कर्म को थोड़ा और निश्चल करो और हर दिन अपने जीवन को प्रेम, सेवा और साधना से भर दो। यकीन मानिए, जन्म मरण के सारे बंधन धीरे धीरे टूट जाएंगे। आप एक ऐसी दिव्य स्थिति को प्राप्त करोगे जहां सिर्फ शांति होगी, सिर्फ आनंद होगा, सिर्फ ईश्वर का साथ होगा। यही सनातन धर्म का संदेश है, यही श्री कृष्ण की अमृत वाणी है और यही जीवन का अंतिम सत्य है। अब निर्णय आपका है। आप इस जीवन को सोते हुए भी बिता सकते हो या जाग कर भी। आप मोह के बंधन में फंस सकते हो या मुक्ति के आनंद में नाच सकते हो। आप खुद को सिर्फ शरीर मानकर दुखी रह सकते हो या आत्मा समझकर परम शांति का अनुभव कर सकते हो। आज से संकल्प करो, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं वो चेतना हूँ जो सनातन है। मुझे कोई बंधन नहीं बांध सकता, मुझे कोई दुख हिला नहीं सकता। मेरा जीवन सनातन धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। मैं सेवा में, साधना में, प्रेम में और अंततः मोक्ष में। यही सनातन धर्म का अद्भुत रहस्य है, यही श्री कृष्ण की प्रेरणा है और यही जीवन का असली उद्देश्य है। आप महान आत्मा हो, जन्म मरण से परे, आनंद से भरे। अब जागो और मुक्त हो जाओ। तो मित्रों, आज का प्रयास हमारा आपको कैसा लगा? कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्ण।